हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, ट्रू कैप फाइनेंस। दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस आप देखोगे 24 रुपए चल रहा है। दोस्तों, इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी। उसमें काफी भाइयों ने पूछा था कि भाई स्टॉक को हम कैसे एनालाइज करें, ये स्टॉक आगे क्या कर सकता है, हम क्या करें। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाला है एजुकेशन पर्पज के हिसाब से रहेगा, ठीक है। बाकी जहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और जो मैंने एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है, अगर जो स्टॉक उसको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए जो स्टॉक बढ़िया रहेगा। अगर जो उसको फुलफिल नहीं करता है तो मेरे लिए जो स्टॉक घटिया हो जाएगा। अगर आप इस स्टॉक का देखोगे, काफी टाइम से दोस्तों ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है और काफी टाइम से ये गिरावट कर रहा है। अब आपके पास काफी लॉजिक होंगे कि भाई ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, ये है वो है, पर सबसे अच्छा जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं वो है इसका चार्ट। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को आपको अगर एनालाइज करना है तो आप चार्ट से ही अच्छे से पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे जहां पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका चार्ट है आप देखोगे, जे मैंने वीकली चार्ट जहां पर निकाला हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, जहां पर जे स्टॉक खुलता है, ठीक है, और उसके बाद लगातार इस स्टॉक में सेलिंग होती है, और जहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ट्रैपिंग करता है और उसके बाद फिर से गिरावट कर देता है, ठीक है। और जो इसका लो निकल कर आता है वो इस लेवल के आसपास, मतलब 40 रुपए के पास इसका लो नजर आता है। और उसके बाद फिर से जे एक अच्छी मतलब रैली ऊपर को दिखाता है। फिर जो ये जाता है लगभग आपका, आप देख सकते हो लगभग ये 87 रुपीज के पास जाता है, और उसके बाद जहां से फिर से लगातार गिरावट करता है दोस्तों, ठीक है। फिर ये लोअर लो बनाता हुआ नीचे को आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो काफी भाई इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं, क्या सिस्टम है। देखो, जहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे कहने पर आप बेचकर निकल जाओ, या फिर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप खरीदो, ठीक है। मैं जहां पर फुली एनालाइज करने वाला हूं एजुकेशन के तौर पर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। देखो, मेरा जो नॉलेज है वो वही मैं आपसे शेयर करूंगा। आप देखोगे, स्टॉक जैसे ही गिरावट किया, इस लेवल पर आकर इसमें बाइंग आई, ठीक है। फिर ऊपर निकल गया, फिर स्टॉक ने गिरावट किया इस लेवल पर, फिर नीचे जहां से बाइंग आई और स्टॉक ऊपर को निकला, फिर नीचे आया, फिर जहां से बाइंग आई और एक अच्छी रैली ऊपर को दिखाई, ठीक है। उसके बाद अब ट्रैपिंग कैसे हुई है, क्योंकि जे वाला लो जहां पर लगाया, हालांकि जहां पर जो है ऊपर को मार्केट गया है, पर अब इस लेवल को इसको काटना चाहिए था, पर स्टॉक ने इस लेवल को नहीं काटा दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो लेवल था काफी क्रूशल था, पर इसने इसके पास भी जाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। और जहां से बिल्कुल गिरावट किया है, अगर आप देखोगे ये जो लेवल निकल कर आता है, जहां पर आप देखोगे 87 रुपीज का लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल 87 का है। इस लेवल को तोड़ना चाहिए था, पर नहीं तोड़ा। स्टॉक कहां से नीचे को आ गया, लगभग 70 रुपीज से ही नीचे को चला आया, ठीक है। और उसके बाद ये जो सपोर्ट था, अब देखो, जहां पर लोगों ने सोचा कि क्यों ना जहां पर बाइंग की जाए, क्योंकि जहां पर जो है बार बार प्राइस ऊपर को निकल रहा है, ठीक है। ये जो सपोर्ट था ना, जहां से लोगों ने सोचा, हालांकि जहां पर स्लोली स्लोली जो है नीचे को आ रहा था, पर ट्रैपिंग जहां पर अच्छा खासा बाइंग बायर को ट्रैप किया, उसके बाद एक बड़े बड़े कैंडल बनाकर मार्केट गिर गया, मतलब ये स्टॉक गिर गया। अब जहां पर जो बाइंग हुई है वो बुरी तरह से फंसे हैं, और कुछ जहां पर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपली मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई मैं किस तरह से क्या करता हूं। देखो, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, तो पीएनएल वगैरह मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो, ओल्ड मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। जहां पर दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल को देखोगे ना, तो फंडामेंटल आपको काफी अच्छे नजर आएंगे कि भाई जहां पर पीई रेशियो भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। फिर मार्केट कैप भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। फिर पीबी रेशियो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री पी भी अच्छा देखने को मिलेगा। डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर, ये एक खराब है दोस्तों, ठीक है। डेट काफी ज्यादा है, आरओई बिल्कुल घटिया है, अर्निंग पर शेयर बिल्कुल घटिया चल रहा है, डिविडेंड बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और बुक वैल्यू 17 रुपए की है। कल को कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो 17 रुपए 10 पैसे जहां पर
आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपने किसी भी प्राइस पर जहां पर शेयर खरीदे हो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखा करो। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है कि आगे चलकर इस स्टॉक में स्प्लिट या बोनस शेयर वगैरह जारी किए जा सकते हैं। तो आपको लगभग फंडामेंटल ज्यादा ना ज्यादा खराब और ना ज्यादा अच्छे नजर आएंगे, पर जहां पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होती है मेरे नजरिए से, जैसे प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है। जब हम किसी भी स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप देखोगे स्टॉक बिल्कुल मतलब प्रॉफिट कर ही नहीं पाया है। 5 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 1 करोड़ 20 लाख पहुंच चुका है। तो आप खुद सोचो कि प्रॉफिट इतना ज्यादा गिरा है पिछले कुछ मंथ से, ठीक है। अब इतना गिरावट हुआ है तो सबसे बड़ा कारण यही है कि कंपनी तो प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। हालांकि जब कंपनी में जो आपको चार्ट में रैली देखने को मिली थी ना, वो इसी कारण से देखने को मिली थी, क्योंकि 23 में प्रॉफिट किया, सितंबर 23 में भी प्रॉफिट किया, दिसंबर में भी क्वार्टरली, मतलब हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा था। और जो इस स्टॉक में रैली आई थी वो भी इसी वजह से आई थी। अगर आप जहां पर देखोगे, एक जहां पर आपको रैली भी देखने को मिलेगी, आप जहां पर देखोगे ये वाली जो रैली है ये इसी टाइम की है दोस्तों, ठीक है। ये तभी आई थी जब क्वार्टरली सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी कर रही थी। अगर आप जहां पर देखोगे ये टाइम पीरियड कितना है, आप जहां पर देख सकते हो जून जुलाई का 2023 है, ठीक है। और अगस्त सितंबर, तो इसमें ये रैली आई थी। और अगर आप जहां पर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आप देखो क्या है, प्रॉफिट भी आप देखो जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, तो मतलब मार्च 2024, ठीक है। तो लगातार प्रॉफिट हो रहा था, तो लगातार आपको रैली देखने को मिला। पर अब जो है कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, हालांकि अब कम भी हुई है। बाकी सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रमोटर द्वारा तो माल बेचा ही गया है लगभग, ठीक है। पहले प्रमोटर ज्यादा थे, अब देखो प्रमोटर कितने बचे हैं, 42। हमारी कंडीशन क्या कहती है, किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम हमें 50% चाहिए। जहां पर कितनी है, जहां पर अगर आप देखोगे तो 42% है। तो भाई ये तो जानना आपके लिए जरूरी होता है कि किसी भी कंपनी में लगभग 50% प्रमोटर की होल्डिंग तो जरूर होनी चाहिए। एफआई की अगर हम बात करें तो 10%, लगभग 11% के पास की होल्डिंग एफआई की देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा है। पर जहां पर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन भी देखने को मिलती है ऐसे स्टॉक में, ठीक है, जिसमें एफआई की होल्डिंग काफी ज्यादा हो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि इस स्टॉक में आगे क्या करें, देखो दोस्तों, अगर आप जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप जहां पर स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि भाई मुझे कितना देना था। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो वो तो आपको पता होगा। बाकी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हो तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए जहां पर बैठता तो मैं कहीं ना कहीं वेट कर लेता दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि जहां पर इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। इस स्टॉक की दोस्तों वीकनेस मुझे ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि भाई लगातार जो है प्रमोटर द्वारा सेलिंग किया जा रहा है और माल को जहां पर निकाला जा रहा है और रिटेलर भर भर के जहां पर माल खरीद रहा है। अगर आप देखोगे तो आप कुछ टाइम पीरियड में देखो, जहां पर सितंबर 2023 में देखो प्रमोटर की होल्डिंग 50% थी, ठीक है। तो सितंबर 2023 से ही आपको देखना चाहिए था कि भाई अब प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। देखो दिसंबर 2023 में प्रमोटर ने माल बेचा, तो आपको भी उनके साथ निकलना चाहिए था कि माल क्यों बेचा। अब प्रमोटर ने माल बेचा तो जहां पर रिटेलर ने माल खरीदा, सिंपल सी बात है। अब मार्च में देखो, मार्च में भी प्रमोटर ने लगभग और ज्यादा, और जून में तो और ज्यादा जहां पर बेच दिया है, और जहां पर 42% की होल्डिंग रह चुकी है। तो ये एक दिक्कत की बात है, ध्यान रखना। बाकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों जब तक 40 और 45 से ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता है, इसमें बाइंग, फ्रेश बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। फिलहाल के लिए जो मेरा व्यू है वो डाउन साइड के लिए है कि स्टॉक अभी और ज्यादा गिर सकता है दोस्तों, ठीक है। 20 रुपए का लेवल टच करके आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।